दरबारी जो खासे आम दरबार लगा हुआ कंचनिया मुबारकबाद पेश किया। आज इन कंचनियों से हम बेहद खुश हैं, इसलिए जाओ शाही खजाने से इन्हें इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश महाराज। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेश अनुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत। हमारे बहादुर सेनापति चंद्रराज सिंह। कहिए मेरे दानवीर सम्राट। मेरे बहादुर, आज तक मुझे प्रजा की अहवाल मिलते गए और प्रजा का समाचार मुझे मिलता गया, खुश खबरें प्रजा की मिलती गई। हमारी प्रजा खुशहाल है, चैन और अमन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है। लेकिन बादल का कोई समाचार आज तक मुझे नहीं मिला। आज मैं बादल का समाचार तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप मेरी सेना के बारे में क्या जानना चाहते हैं? कुशल से मैं अपनी कहिए मेरे वीरवर, सीमा के क्या अहवाल है? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? हुजूर, गर्चे आप हमारी सेना के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपसे जरूर बतलाएंगे राजन। तो मुल्क और सीमा सरहद सुरक्षित सभी, मुल्क और सीमा सरहद। मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी, खैरियत चौकसी में लगी। जब तलक है प्रभु की भाई नगर पे नजर, कोई टकराए ना मुझसे मेरे दानवीर सम्राट, आपकी जो सेना है
इस वक्त तारागढ़ के बॉर्डर पर तैनात है राजन। कोई भी दुश्मन अगर हमारे तारागढ़ राज के अंदर प्रवेश करने की जरूरत किया तो बॉर्डर पर ही हमारे सैनिक दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देंगे राजन। शाबाश मेरे बहादुर, मेरे बहादुर। बशर लाज रखोगे तुम मेरे इस देश की, इसलिए मुझको कोई फिक्र है नहीं। मेरे दानवीर सम्राट, आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे जब तक आपका सेनापति चंद्रराज आपके राज्य में मौजूद है तब तक कोई भी दुश्मन आपके राज्य में चढ़ाई करने की जरूरत नहीं कर सकता। और रही बात सेना की, तो इस वक्त हमारी सेना काफी तादाद में है राजन। जैसे कि 1,35,000, अरे 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार हैं। हाथी तोपों व रप्पा की अरे संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के, खींच रहे तब। शाबाश मेरे बहादुर, वाह चंद्रराज सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है। तुम्हारे बाजू की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। मेरे बहादुर, हमारा हुक्म है, अपने जाबाज सिपाहियों को ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। जैसी आज्ञा राजन। गर्जे आपकी यही मर्जी है कि मैं अपने सारे सैनिकों को अपने साथ लेकर तारागढ़ के सीमा बॉर्डर पर तैनात हो जाऊं तो ठीक है राजन। अरे जब तक दम में दम है, जब तक दम में दम है, परचम हर तरफ लहराएगा और देश की ये शान तिरंगा हरगिज न झुकने पाएगा। शाबाश मेरे बहादुर, आपोश जाओ। भगवान, आज मैं ये क्या देख रही हूँ? हमारे प्राणनाथ बहुत उदास हैं, न जाने कैसी चिंता इनको खाई जा रही है। मैं इस उदासी का कारण उनसे पूछूंगी जरूर। स्वामी, गुस्ताखी माफ हो। प्राणनाथ, ये मैं क्या देख रही हूँ? अच्छी तो मैं आपके साथ रहती थी, आपका चेहरा कमल के फूल के जैसे खिला हुआ लगता था, लेकिन आज न जाने क्या बात है, आपका चेहरा इतना उतरा क्यों है? क्या बात है स्वामी? प्रिय, तुम जानना चाहती हो? हाँ महाराज। कि मेरा चेहरा मायूस क्यों नजर आ रहा है? क्यों है? प्रिय, तुम हमारी पत्नी हो, तुमसे बताना अनिवार्य है। हाँ।
एक बात क्या? और चिंताया जाती जब भी नींद न आती चिंताया जाती जब भी चिंताया जाती जब भी और नींद न आती महाराज, ओ चिंता के सूहे बसी कहो जरा चिंता कैसी है बसी कहो जरा जाहिर करो समझना कैसी चिंता है महाराज, मेरे कुछ समझ में नहीं आता, क्या बात है? प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि मुझे चिंता किस बात की रहती है। रातों में मुझे नींद नहीं आती है और सोचता रहता हूँ प्रिय कि अपनी शादी के बीते है 12 बरस अपनी शादी अपनी शादी के बीते है 12 बरस गोद सोनी हुई एक की औलाद बिन कि रास्ता कुछ भी मुझको सुहाता नहीं, बस यही एक चिंता मुझे रात दिन। नहीं स्वामी, आप प्रिय, बस इसी बात की मुझे चिंता रही है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, ऐशो आराम, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। प्राणनाथ, मैं आपसे कुछ कहूँ? स्वामी विनती मेरी हाथ को जोड़ के स्वामी स्वामी विनती मेरी हाथ को जोड़ के दूसरी शादी कोई रचा लीजिए, एक औलाद हो जाए घर के पिया, खुशियों से मेरा दिल को भर दीजिए। प्राणनाथ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपसे विनती करती हूँ कि आप कोई दूसरी शादी कर लीजिए। एक औलाद बिना कितना सोना सोना लगता है। हाँ महाराज। नहीं प्रिय,
ये तुम क्या कह रही हो? ईश्वर का घर बहुत बड़ा होता है, धैर्य से काम लो प्रिय। और दिल को छोटा न कर प्राण प्यारी मेरी। दिल को छोटा न कर प्राण प्यारी मेरी। दिल को छोटा न कर प्राण प्यारी मेरी। सपना देखा सुबह आज की रात में। सपना देखा सुबह आज की रात में। एक ऐसे महात्मा के दर्शन हुए। आप भी एक ऐसे महात्मा के दर्शन हुए। फिर वो गायब हुए बात ही बात में। फिर वो गायब हुए बात ही बात में। प्रिय, आज मैंने एक सपना देखा है। स्वामी, आपने सपना देखा है? कैसा सपना? प्रिय, आज मैंने एक सपना देखा है और सपने में महात्मा जी ने हमारी उदासी का कारण पूछा है। क्या? तो मैंने बताया है कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत इज्जत शोहरत, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। स्वामी, मैं यही सोचता हूँ कि आगे चल करके हमारे तारागढ़ राज का वारिस कौन बनेगा, मेरे महल में दीपक कौन जलाएगा। स्वामी, तो मुनि राज ने क्या कहा? क्या कहा स्वामी? बोलिए ना, मुनि राज ने क्या? प्रिय, महात्मा ने बताया है कि तारागढ़ के बॉर्डर पर एक वीराना किला है और वीराने किले पर एक खंडर है और उस खंडर पे पंचमी के दिन तुम जा करके एक घड़े में दूध हो भर करके और घी का दीपक जलाना और घी का दीपक जलाना। जब नाग आएगा दूध पी करके प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप सच कह रहे हैं स्वामी? सच कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ प्रिय। प्यारनाथ, हाथ को जोड़कर स्वामी विनती मेरी, हाथ को जोड़कर। हाथ को जोड़कर स्वामी विनती मेरी, नाग पूजा की जल्दी तैयारी करो। मेरे भगवान ने विनती सुनी मेरी, नया बारी इतनी जल्दी क्या पड़ी है? तुम
तुम घबराओ नहीं प्रिय, और चल के महलों में आराम रानी करो। सारी तैयारियां जल्द हो जाएंगी। सारी तैयारियां जल्द हो जाएंगी। नाग पूजा खंडहर में जाकर, ये नाग पूजा करूं खंडहर में जाकर, और नाग पंचमी की जब वो घड़ी आएगी, चलो इंतजार करो। जब नाग पूजा की घड़ी आएगी तो फिर हम चलेंगे उस खंडहर पे और नाग को दूध पिलाएंगे। नाग को दूध पिलाएंगे, नाग प्रसन्न हो जाएगा तो फिर एक बच्चे का वरदान मांग लेंगे। स्वामी, भगवान करे वो दिन जल्दी आ जाए, मुझे और रहा नहीं जाता। हाँ नाथ, चलो मेरे साथ, धैर्य से काम लो। चलो सारी तैयारियां किया जाए, आओ मेरे साथ।